भारतीय आर्मी चीफ का ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से बयान अस्करी जरूरत से ज्यादा अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब भारत में मोदी हुकूमत की नाकिस पॉलिसी के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। मुसलसल से पार्टी नाकामियों ने मोदी को फिर ड्रामे रचाने पर मजबूर कर दिया। वफाकी बजट में 220 अरब के नए टैक्सेस लगने का इम्कान। बजट का हुजम तकरीबन 17,500 अरब रुपए के करीब होगा। ज़राए का कहना है IMF के साथ बजट अहदाफ पर इत्तेफाक हो गया है। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स सिलेबस में रद्द-बदल मुतवक्के है। टारगेट हासिल करने के लिए इजाफी टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। सिंध कई रोज से 22% पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहा है। गुड्डू बैराज पर 42 और कोटरी बैराज पर 29% पानी की कमी रिकॉर्ड की गई। शर्जील मेमन कहते हैं अरसा आबी मुआहदे के खिलाफ वर्जी कर रहा है और सिंध के हिस्से में कमी की जा रही है। आबी हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे, हर फोरम पर मसला उठाएंगे। प्रोटेक्टेड सार्फिन की बिजली सब्सिडी खत्म नहीं होगी। वजीर तवानाई का ऐलान। अवैस लगारी ने कहा मुस्तहिक सार्फिन को सब्सिडी QR कोड निज़ाम से मिलेगी। 4 बरस में प्रोटेक्टेड सार्फिन की तादाद 2 करोड़ 15 लाख हो गई। ख्वाजा आसिफ का लेस्को हुकाम पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। ट्वीट पर फौरी एक्शन। 80,000 रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में 2 लाइनमैन और 1 सुपरिटेंडेंट मुअत्तल किया। आला सतह की इंक्वायरी का आगाज़। वज़ीर दिफा के मुताबिक उनके मुलाजिम के गाँव में ट्रांसफार्मर की मुरम्मत के लेस्को ने बगैर रसीद दिए 80,000 रुपये लिए। और टूबा टेक्सिंग में एम्बुलेंस आग का गोला बन गई। गाड़ी में मौजूद 45 साल खातून झुलस कर जा बहाक। 2 खवातीन समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। एम्बुलेंस का ड्राइवर फरार। IMF की आइंदा बजट में GSP 18 से 19% करने की तजवीज़। पाकिस्तान की मुखालिफत। महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 8 से 18% करने, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स को 18% तक बढ़ाने की सिफारिश पर गौर। ख्वाजा आसिफ का लेस्को पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। 200 सुपरिटेंडेंट मुअत्तल कर दिए। वज़ीर दिफा ने गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उनके मुलाजिम के गाँव में ट्रांसफर की मुरम्मत के लेस्को ने बगैर रसीद दिए 80,000 रुपये लिए। मुरम्मत के लिए बिजली के साबिक वजीर की सिफारिश कराई, फिर भी ये रिश्वत लेने से बाज नहीं आए। हिल पार्क KMC की प्रॉपर्टी थी, KMC की प्रॉपर्टी है और इंशाल्लाह KMC की प्रॉपर्टी रहेगी। हिल पार्क की ज़मीन पर KMC ने ना 1 इंच ज़मीन किसी को ऑक्शन या अलॉट की थी, की है, ना करेगी। हिल पार्क KMC की प्रॉपर्टी है, किसी को 1 इंच ज़मीन भी अलॉट नहीं की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं तामीरात की शिकायत पर काम रुकवा दिया। हिल पार्क के अतराफ ज़मीनों की अलॉटमेंट का KMC से कोई लेना देना नहीं। जमात इस्लामी जमात मुनाफिकीन है। MQM पर भी तनकीद। कहा पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, फारूक और वसीम ही ना जाने हैं। आज हिल बेच दो, कल पार्क बेच दो, तुम्हारी मर्जी है। फिर क्या तो अल्लाह की ज़मीन थी, हमने अल्लाह के बंदों को दे दी। ये अब कराची वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुकदमा नैब में जाना चाहिए। डायरेक्टर लैंड और डायरेक्टर पार्क्स को अंदर होना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का गठजोड़ है। वो भी खामोश, KMC भी खामोश। 18 साल से कराची कब्जा माफिया के रहमो करम पर है। फारूक सत्तार बरस पड़े। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा सरकारी ज़मीनों की बंदर बांट जारी है। रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल सरगर्मियां हो रही हैं। शहर की पहाड़ियां काटकर प्लॉट निकाले जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सदर ट्रंप का एक और यूटर्न। ईरान मुआहदे का मुसव्वदा वापस भेज दिया। अहम शिकों में बड़ी तब्दीली मांग ली। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान को सख्त तजावीज़ अरसाल की हैं। नई तजावीज़ का मकसद ईरान पर दबाव डालना है कि वो पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर जल्द राजी हो जाए। I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing. It says we will not develop or in any way purchase a military weapon. We're getting what we want slowly. Very tough negotiators. It takes a long time.
I'm in no hurry. If you're going to be in a hurry, you're not going to make a good deal. And slowly but surely, we're getting, I think, what we want. And if we don't get what we want, we're going to end it a different way. ईरान के साथ मुआहदे के करीब हैं, अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना होगा। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, डील पर दस्तखत होते ही अपना हुर्मस खोल दी जाएगी। ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा, एटम बम नहीं खरीदेगा, सारे पत्ते अमेरिका के पास हैं। ईरान इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में है, इसकी बर्री, बहरी और फ़ज़ाइया का मुकम्मल सफाया किया जा चुका। ठोस और अमली इक़दाम के बगैर अमेरिका से कोई मुआहदा नहीं होगा। ईरानी मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबाफ ने साफ कह दिया। पार्लियामेंट के इजलास से वर्चुअल खिताब में कहा, हम दुश्मन के अल्फाज और वादों पर एतमाद नहीं करते। इसराइली फ़ौज 26 साल बाद लबनान में दाखिल हो गई। तारीखी ब्यूफोर्ट किले में सफरी परचम लहरा दिया। लबनान के 20% इलाके पर कब्जा कर लिया। जनूबी लबनान में झड़पों के दौरान इसराइली फौजी मारा गया। कतर ने अपना हुर्मस से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से आर्जी टोल टैक्स वसूली को जायज़ करार दे दिया। शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब में नायब कतरी वज़ीर आज़म शेख सऊद अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा, आबी गुजरगाहों को सियासी दबाव के लिए आले के तौर पर इस्तेमाल करने को मुस्तरद करते हैं। अमरीकी फोर्सेस का खलीज ओमान में बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। सेंटकॉम के मुताबिक बहरी जहाज ने मुहासरे की खिलाफ वर्जी की कोशिश की थी। गंबिया का जहाज ईरानी बंदरगाह की तरफ जा रहा था। कराची डिफेंस क़याबान ने बंदर शाहीन क्रॉस पर अलनाक हादसा। अलसुब सियाह रंग की गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी। ड्राइवर हलाक, 3 खवातीन और गैर मुल्की समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसा मुमकिन तौर पर सिग्नल के खिलाफ वर्जी पर पेश आया। कराची मलिर कैंट रोड पर गुज़श्ता रोज हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल दरख्त से जा टकराई थी। हादसे में 12 साल लड़का हलाक हुआ, 11 साल शदीद जख्मी हुआ था। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें वनडे मैचेस खेलने लाहौर पहुंच गईं। दोनों टीमें कल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। सीरीज का दूसरा मैच मंगल आखिरी जुमेरात को खेला जाएगा। रावलपिंडी के टाकरे में कैंगरूज को 5 विकेटों से शिकस्त हुई थी। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान को दूसरे ग्रुप मैच में शिकस्त। मलेशिया ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। कौमी टीम तीसरा ग्रुप मैच बुध को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए मैच जीतना या ड्रॉ करना होगा। और अदाकारा मोमिना इकबाल की जिंदगी का नया सफर। शादी की तकरीबात का आगाज आज मायूं होगा। निकाह चंद रोज पहले हुआ था।